उपचुनाव में मिली हार को लेकर भाजपा आज बड़ी समीक्षा बैठक करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और दतिया चुनाव का जिम्मा संभालने वाले वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हार के कारणों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा और चुनावी रणनीति की कमियों की समीक्षा होगी। संगठनात्मक रिपोर्ट पर भी बता दें कि बैठक में संगठनात्मक रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान सामने आए भीतरघात के मामलों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संगठनात्मक रिपोर्ट पर भी समीक्षा होगी। चुनाव प्रबंधन पर गहन मंथन किया जाएगा। बता दें कि दतिया उपचुनाव में मिली बीजेपी को हार के बाद अब ये समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, मंथन भी किया जाएगा। हार के कारणों की भी समीक्षा की जाएगी, किस वजह से हार मिली है, हार के फैक्टर पर भी चर्चा होगी। बता दें कि संगठनात्मक रिपोर्ट पर भी अहम चर्चा बैठक में होने वाली है। चुनाव के बाद में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव प्रबंधन पर गहन मंथन किया जाएगा। दतिया हार पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम समेत दिग्गज नेता शामिल होंगे। देखिए, अब इस बैठक के बाद में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हार के कारणों की समीक्षा होगी। दतिया हार पर बीजेपी की बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है। बता दें कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को जीत मिली, वहीं बीजेपी को हार मिली। इसके बाद में बीजेपी की ये समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, हार के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, कुछ बदलाव इस बैठक के बाद में क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए वैष्णवी, कल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट दतिया के जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं, इसमें बीजेपी जो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हैं, उनको तकरीबन 6000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन मजबूत है, लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी ये हम कह सकते हैं कि एंटी इनकमडेंसी के साथ साथ महिला युवाओं का जिस प्रकार से आंदोलन रहा, किसानों का जो आंदोलन रहा है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा की दतिया सीट थी और दतिया में जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार जो है नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव जीतते हुए नजर आए। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद 2026 में जब उपचुनाव की स्थिति बनी तो उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों में उतरे, बीजेपी कार्यालय को हाईजैक किया, नेशनल हाईवेज में चक्का जाम किया। उसका ये परिणाम रहा कि जब बाहरी नेता को, हालांकि आशुतोष तिवारी दतिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो भोपाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। लेकिन जब आशुतोष तिवारी को एक दतिया का उम्मीदवार बनाया गया, पैराशूट लैंडिंग कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और आम जनता को यह शूट नहीं हुआ। इसलिए कल जब परिणाम हमने देखे, सेकंड राउंड से लगातार 15 राउंड तक जो आशुतोष तिवारी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से पीछे नजर आए। अब हार के पीछे के क्या कारण रहे हैं, इसको लेके बीजेपी एक संगठनात्मक बड़ी बैठक करेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के संगठन को कॉपी जो है अन्य राज्य करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश में संगठनात्मक रूप से बूथ स्तर में काफी मजबूत है। लेकिन कल जो परिणाम सामने आए, इसमें नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो भी अपने बूथ हारते हुए नजर आए। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, इसको लेके आज रणनीति बनेगी। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और जिन नेताओं की दतिया में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लगाई गई थी बीजेपी संगठन की तरफ से, वो नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, जिन नेताओं ने पार्टी का विरोध किया, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं पर आज गाज गिर सकती है। आज या कल में 2 दिन के अंदर बैठक के बाद कई बड़े फैसले जो है बीजेपी संगठन ले सकता है। बिल्कुल, देखिए कुलभूषण, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो सीनियर नेताओं की बैठक होती है। सीनियर नेता जमीनी स्तर पर भी दिखाई देते हैं बीजेपी में। लेकिन दतिया उपचुनाव में ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कई सारे सीनियर नेता
दतिया उपचुनाव में दिखाई नहीं दिए। जोर शोर से जो प्रचार होता है, कहीं ना कहीं सीनियर नेता उसमें नहीं थे। क्या ये एक वजह भी हो सकती है? देखिए, जब भी किसी राज्य की विधानसभा सीटों में चुनाव होते हैं या लोकसभा सीट में चुनाव होते हैं तो पार्टी संगठन ये फैसला करता है, केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला करता है कि सीट पे कौन प्रचार करेगा, कौन स्टार प्रचारक रहेगा। स्टार प्रचारकों की सूची में तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता थे, लेकिन संगठनात्मक जो ढांचा पूरा एक तैयार किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है, प्रचार प्रसार की एक पूरी रूपरेखा और प्रणाली तैयार की जाती है। उसमें अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी इस पूरे इलेक्शन के मैनेजमेंट की। खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल वो लगातार दतिया में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी दतिया में बीजेपी जो अपनी सीट है, क्योंकि अपनी सीट हम इसलिए कह रहे हैं 2023 के पहले लगातार बीजेपी इस सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आई है, लेकिन इस सीट में दोबारा ठीक 2.5 साल बाद चुनाव हारना बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का संगठन है, बीजेपी का मजबूत संगठन है, बूथ स्तर में लगातार बैठकें होती है, उसके बावजूद ही बीजेपी दतिया चुनाव जो इलेक्शन है वो हार चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा कि विजयपुर सीट रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, वो भी चुनाव हारे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जो समीक्षा बैठक होने वाली है उसके क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आते हैं, इस बैठक में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।